2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद में रिजल्ट आए। अब जब रिजल्ट आए तो हर कोई हैरान था, क्योंकि एक विधायक ऐसे भी थे, उनको इतने वोट मिले, जनता ने इतने ज़्यादा वोट दिए कि उन्होंने पूरे देश का रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिया। उनके नाम पर एक रिकॉर्ड भी बना और वही खास मेहमान आज हमारे साथ में न्यूज़ रूम में मौजूद है। सुनील शर्मा जी यूपी में मंत्री भी हैं और साथ ही साहिबाबाद से विधायक भी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो मेरा पहला सवाल यही है आपसे, कहते हैं कि जब आप आते हैं तो वोटों की आंधी आ जाती है, कैसे लाते हैं आप ये आंधी? मुझको भी पता नहीं कि कैसे आती है, लेकिन ये तो सत्य है कि आंधी आती है। अब इसमें हमारी जो नेतृत्व है, माननीय मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, उन लोगों का विशेष प्रभाव है। क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता से आगे बढ़ा हूँ, मैंने बहुत नीचे एक स्तर से पार्टी में काम किया, लंबे समय से काम किया, तो वही मेरा स्वभाव है। उस स्वभाव के कारण मैं 5 साल तक ना तो अपने आप को कभी ये मान के चलता कि मैं एमएलए हूँ, कोई विशिष्ट व्यक्ति हूँ। मेरे पास कोई आता है तो मैं रात को 2 बजे भी फ़ोन अटेंड करता हूँ, मैंने आज तक कभी फ़ोन बंद नहीं किया और मैं सबके पास ऐसे ही मिलता जुलता रहता हूँ। सर, राजनीति की बात करेंगे हम लोग, लेकिन मैं चाहूँगी आप ये बताइए कि आपके राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नेता नगरी में कैसे आए आप? मैंने बताया ना कि मैं तो गांव में मेरी एजुकेशन जो ग्रेजुएशन है वो मैंने अपने गांव से की। मेरा गांव जिला गाजियाबाद में ही मोदी नगर से 10 किलोमीटर पश्चिम में है, पतला नाम है उसका, अब टाउन एरिया है। वहीं से मैंने इंटर पास किया, इंटर साइंस से किया, फिर बीए पास किया वहीं से। बीए पास करने के बाद चूँकि मुझे ज्योग्राफी से एमए करना था तो मैं गाजियाबाद पढ़ने के लिए आया और एमए ज्योग्राफी से मैंने एमएस कॉलेज गाजियाबाद से किया। एमए सामाजिक गतिविधियों में रहने की रुचि पहले से ही थी। संघ का स्वयंसेवक मैं बाल्यकाल से था। मेरा परिवार आरएसएस से, मेरे पिताजी 1942 से जुड़े हुए थे, तो आरएसएस का जो डीएनए है वो मेरे खून में है, उससे हम जुड़े। इसी बीच एमए कर लेने के बाद मैं लॉ कर रहा था, तभी ये राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हो गया था। 86 में इसकी शुरुआत हुई थी, मुझको ध्यान है 86 के आसपास हुई थी, जब पहली बार कुंभ में ये निर्णय लिया गया कि अयोध्या मंदिर पे से ताला खोला जाए और वो मंदिर बनना चाहिए। साधु संतों ने निर्णय लिया, उसमें देवरा बाबा थे, वीतराग संत वामदेव जी महाराज थे, महंत अवैधनाथ जी थे, संत रामचंद्र परमहंस थे जो इसका मुकदमा लड़ रहे थे, महंत नरत गोपाल दास थे और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अशोक सिंघल जी थे। इन सब लोगों ने प्रयाग में निर्णय लिया। उसके बाद सबसे पहले जब शुरुआत की गई तो राम जानकी रथ यात्रा निकली थी। उसमें लोगों को, देश की जनता को ये पता चल पाया था कि हमारे प्रभु श्री राम का जो जन्म स्थान है उस पर भगवान की प्रतिमा अंदर है और बाहर से ताला लगा हुआ है। तब तक आम जन को ये एहसास नहीं था। राम जानकी रथ यात्रा हुई, फिर उसके बाद आंदोलन के विभिन्न चरण हुए, तो हम राम जानकी रथ यात्रा से ही उस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो मैं बजरंग दल में था, क्योंकि संघ से मैं जुड़ा हुआ था, तो मैं बजरंग दल का गाजियाबाद में प्रखंड संयोजक था और बजरंग दल के नाते ही मैं काम कर रहा था। और 1990 में जब सत्याग्रह हुआ, कार सेवा हुई, तो हमको मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने गिरफ्तार करके सहारनपुर सेंट्रल जेल में बंद किया था। तब मैं वहाँ, और बहुत सारे लोग हम रहे थे, तब भी मैं बजरंग दल में ही था। वहाँ से आने के बाद एक दिन ऐसे ही हमको हमारे विभाग प्रचारक जी और इन लोगों ने कहा कि आप राजनीतिक क्षेत्र में देखिएगा, जाइएगा। तो हमको भारतीय जनता पार्टी में भेज दिया। भारतीय जनता पार्टी में आ गए, वहाँ अपना काम करने लगे, तो उस काम को मजबूती से किया, तो वो चलता रहा। तो मैं तो कहता हूँ कि एक्सीडेंटल मैं पॉलिटिशियन हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरा कोई कभी एमएलए बनने का भी मैंने नहीं सोचा था। मैंने बताया मैं तो हिंदुत्व के लिए और राष्ट्रीय भावना से एक जो मन में थी, जो संघ के संस्कार थे, उनके लिए काम करता था।
मेरे पिताजी भी चाहते थे कि मैं राजनीति में ना आऊं, मैं विश्व हिंदू परिषद में काम करूं।